तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि विमीय सूत्र क्या होता है, इसका व्यंजक कैसा दिखता है और कुछ भौतिक राशियों के हम लोग विमीय सूत्र भी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखो बेटा, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र एक प्रकार का व्यंजक होता है। भौतिक राशि का विमीय सूत्र बेटा क्या होता है? व्यंजक होता है, जो यह बताता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं, किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। तो आइए जो हमने डेफिनेशन लिख रखी है उसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें भी हमने वही लिख रखा है, देखिए, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमने बेटा क्या कहा? एक व्यंजक होता है। विमीय सूत्र क्या होता है? भौतिक राशि का एक व्यंजक होता है, जो यह बताता है या यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि यदि किसी भौतिक राशि में किसका? द्रव्यमान की विमा A, लंबाई की विमा B और बेटा समय की विमा C है, तब इसका जो व्यंजक प्राप्त होगा वो निम्न प्रकार होगा। क्या व्यंजक बनेगा? m⁴ A और l⁴ क्या बनेगा? l⁴b और t⁴ बेटा क्या बनेगा? C। ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पावर यानी कि घात शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे? MALB और TC। ठीक है बेटा। अब आइए हम देखते हैं कि कुछ मूल राशियां क्या, सभी देखते हैं। तो मूल राशियां बेटा कितनी प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी और उनके मात्रक कौन कौन होते हैं और उनकी विमाएं क्या होती हैं, ये हम लोग जान लेते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं। सबसे पहले कौन सा? द्रव्यमान। अगर आपसे कोई पूछे कि द्रव्यमान की विमा क्या होती है तो ध्यान रखना m होती है। फिर बेटा लंबाई की विमा, किसकी? लंबाई की। तो लंबाई की क्या होती है? l होती है। फिर बेटा समय की अगर आपसे कोई विमा पूछे तो समय की जो विमा होती है वो मेरा लाल क्या होती है? t होती है। समय की क्या होती है? t होती है। अब इसके बाद में अगर वैद्युत धारा की विमा अगर कोई पूछे तो बेटा वैद्युत धारा की विमा A होती है। क्या होती है? A होती है। उसके बाद में अगर आपसे कोई ताप की विमा पूछे तो ताप क्या होता है? केल्विन, यानी कि K होता है। क्या होता है? ताप का विमा K होता है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें पदार्थ की मात्रा, तो बेटा पदार्थ की मात्रा किस में होती है? मोल में। तो इसका बेटा विमीय सूत्र क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। कैपिटल M हटा के स्मॉल कर दिया। उसके बाद में अब कौन सा बचा? अब तुम्हारा बचा ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का विमा बेटा क्या होता है? CD। क्या होता है? CD। अब आइए हम लोग कुछ भौतिक राशियों की विमाओं को निकालते हैं। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले हम लेंगे क्षेत्रफल। बेटा किसको लेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम लोग लेंगे क्षेत्रफल। तो जैसा कि हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इस व्यंजक को निकालने से पहले एक बात बेटा ध्यान रखना, हम बता दें। अब जैसे अगर बात करें हम किसकी? दूरी की बात करें तो दूरी में दूरी की विमा क्या होती है? L। तो ये ध्यान रखना कि कहीं पर अगर तुमसे दूरी कहे, चाहे वो लंबाई कहे या फिर बेटा चौड़ाई कहे या फिर वो ऊंचाई कहे या फिर वो क्या कहे? विस्थापन कहे या फिर तुमसे क्या कहेगा? त्रिज्या कहेगा। क्या कहेगा? त्रिज्या बोले या फिर बेटा तुमसे वो क्या बोले? व्यास बोले। ठीक है, इनमें से तुमसे कुछ भी कहे, वो दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, व्यास, ध्यान रखना
इन सभी को अगर हम तुमसे क्या कहें नापने को, तो तुम किसका इस्तेमाल करोगे? मीटर का ही तो इस्तेमाल करोगे। यानी कि इन सबका जो विमा होता है वो L होता है। ध्यान रखना कि दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास, इनमें से कोई शब्द आ जाए तो बिना सोचे समझे इसकी विमा बेटा क्या डाल देना? L डाल देना। क्या डाल देना? L डाल देना। तो यहां पर आइए देखते हैं बच्चों कि लंबाई हमने कहा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी आए उसका विमा क्या होगा? L। क्या होगा? L। ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं गुरु कोष्ठक। क्या बोलते हैं? गुरु कोष्ठक। अब लंबाई का L, फिर बेटा देखो चौड़ाई, तो चौड़ाई का भी मेरा लाल क्या होगा? L ही होगा। अब एक बात देखिए, अगर यहां पर L की पावर देखो बेटा तो क्या है? 1, और यहां भी L की पावर क्या है? 1। हमने कहा था पावर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां क्या कहोगे? L1, और इसको भी आप क्या बोलेंगे? L1। लेकिन समझने के लिए बताना पड़ेगा पावर शब्द ताकि आपको समझ अच्छा आए। तो बेटा यहां पर पावर 1 और 1, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? L2। ये क्या हो गया? क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या निकल के आया? L2। अब इसके बाद में हम ले लेते हैं अगला आयतन। बच्चा क्या ले लेते हैं हम अगला? आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, LBH। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है बेटा, तो हमने अभी अभी बताया लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, कुछ सबका क्या होता है? L। तो यहां लंबाई का क्या होगा? विमीय सूत्र L। चौड़ाई का भी बेटा क्या होगा? विमीय सूत्र L। और उसके बाद में ऊंचाई का भी विमीय सूत्र क्या होगा? L। तो 1 2 3, तो यहां देखिए 1 1 1, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं आप जैसा कि जानते हैं, तो ये क्या आएगा? L3। इसे हम क्या बोलेंगे? L3। तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। अब हम लोग बेटा निकालेंगे किसका? विस्थापन का, या कहो चाल का निकाल दो। तो चाल बराबर बेटा क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है मेरा लाल? दूरी बटा समय। तो अभी अभी हमने बताया कि दूरी बिना सोचे समझे क्या डाल दोगे? दूरी का क्या होगा बेटा? दूरी का होगा L। उसके बाद में समय, तो समय का हमने अभी अभी बताया था, समय का क्या होता है? T। क्या बेटा होता है समय का विमीय सूत्र? T। अब यहाँ T की अगर पावर देखो, घात कितनी है? 1। और आप जानते हैं कि घात जब नीचे से ऊपर आती है तो प्लस की घात माइनस में हो जाती है, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर आएगी तो प्लस। तो यहाँ T की बेटा पावर 1 है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? L तो वैसे ही रहा, और ऊपर आई T की पावर तो LT-1। क्या हो गया बच्चा? LT-1। अब ये तो हमारा रहा बेटा चाल का। इसके बाद में चाल का हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे अब चाल के बाद में फिर अगर हम देखें बेटा वेग का, किसका देखें? वेग का। तो वेग का लाल होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो देखिए विस्थापन की लाल अगर हम बात करें, तो अगर हम विस्थापन की बात करें तो बच्चा विस्थापन अभी हमने कहा था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन सबके सब क्या होंगे? L होंगे। क्या होंगे? सबके सब L होंगे। उसके बाद में अगर हम समय का देखें तो समय का बेटा क्या होगा? T होगा। तो T का 1 है, ऊपर आया -1, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा? LT-1। तो हम इस प्रकार क्या कहेंगे कि जो चाल का विमीय सूत्र होता है वही विमीय सूत्र किसका होता है? वेग का होता है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे त्वरण का। किसका देखेंगे? त्वरण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि त्वरण देखेंगे हम बेटा, किसका देखेंगे? त्वरण। तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर। क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर यानी कि वेग परिवर्तन बटे बेटा क्या होता है? समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो जैसा कि हम जानते हैं अभी अभी हमने वेग का निकाल रखा है। क्या निकाला है? LT-1। क्या बेटा निकाल के रखा है? LT-1। और बटे क्या लिखा है? समयांतराल।
तो समयांतराल यानी कि समय, तो समय का बेटा क्या होता है आप जानते हैं, t होता है। क्या होता है, t। तो यहाँ t का 1 है, ऊपर आएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 एक तो पहले से था, तो माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का क्या हो जाएगा 2। तो त्वरण का बेटा क्या आया विमीय सूत्र, LT माइनस 2। क्या आया त्वरण का विमीय सूत्र, LT माइनस 2। अब हम त्वरण के बाद में देखेंगे बल का। किसका बेटा देखेंगे, बल का। तो बल बराबर लाल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है बल का, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब यहां से हम एक बात देखेंगे कि जैसा कि हम बेटा जानते हैं कि द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, m होता है। क्या होता है द्रव्यमान का, द्रव्यमान का m होता है, गुणे त्वरण। तो त्वरण हमने बच्चा निकाल रखा है, त्वरण का क्या आया है LT माइनस 2। तो यहां बेटा क्या लिख देंगे, LT माइनस का 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, MLT माइनस 2। क्या आएगा बच्चा निकल के, ये आएगा निकल के MLT माइनस 2। ये आया आपका निकल करके MLT माइनस का 2। अब अगला हम निकालेंगे बेटा कार्य का। किसका निकालेंगे, कार्य का। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बच्चा क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो जैसा कि अभी अभी लाल मेरा हम लोगों ने निकाला है कि बल का क्या विमीय सूत्र होता है, MLT माइनस 2। तो बल की जगह हम लोग क्या रख देंगे, MLT माइनस का 2। फिर हमने आपको बता रखा है कि लंबाई चौड़ाई दूरी त्रिज्या व्यास कुछ भी हो विस्थापन L होता है। तो इसका बेटा क्या हो गया यहाँ से L। अब देखिए इसका क्या बनेगा, तो L का यहाँ पावर 1 है और ये क्या है 1, तो 1 1 क्या हो गया बेटा 2। तो ये क्या निकल के आया ML2 और T माइनस 2। तो ये किसका हमारा बेटा विमीय सूत्र आया, कार्य का। अब कार्य के बाद में हम अगला विमीय सूत्र जो निकालेंगे वो किसका होगा, हमने कहा गतिज ऊर्जा लिख देते हैं। बेटा क्या लिख देते हैं, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है बेटा, 1/2 mv²। m यहाँ पर द्रव्यमान है और v क्या है, वेग है। तो और 1/2 एक संख्या है। क्या है, 1/2 एक संख्या है। तो जब ये बेटा संख्या है तो ये तो क्या होगा, नियतांक। तो इसका कोई विमीय सूत्र होगा नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसे बेटा हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अब देखेंगे हमारा जो फार्मूला बचा वो बेटा बचा क्या, वो बचा k बराबर mv²। चाहो तो यहाँ पर लिख लो 1/2 इक्वल क्या लिख देना, कांस्टेंट हेंस नेग्लेक्ट। मतलब 1/2 एक नियतांक है, अतः इसे छोड़ने पर। तो इसे छोड़ दो। तो अब आगे से देखो बच्चा, यहां से हम कर लिख रहे हैं, तो k बराबर ये अब क्या हो जाएगा, तो m द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का हमने बता रखा विमीय सूत्र बेटा क्या होता है m। तो यहां बच्चा हमने क्या लिख दिया m, ठीक है। और इनटू है v²। तो v क्या है, वेग। तो वेग का हम लोगों ने अभी निकाला था LT माइनस 1। तो ये LT माइनस 1 ये हो गया बेटा LT माइनस 1। अब देखो v² है, तो यहां पर इसका होल कितना हो जाएगा, होल पावर 2। अब देखना, तो यहाँ 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो ये बेटा आगे से हम क्या कहेंगे, m तो वैसे ही लिखा, और L का क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 L2 और 2 1 जा 2। तो T माइनस क्या बेटा हो जाएगा, T माइनस हो जाएगा 2। तो ML2 और T माइनस 2। ठीक है। अब बच्चा इसके बाद में अभिकेंद्र बल देखते हैं। किसको, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, तो बेटा अभिकेंद्र बल होता है F बराबर mv² बटा r। m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग, और बेटा मेरा r क्या है, त्रिज्या है। r क्या है, त्रिज्या है। तो यहां से हम निकालेंगे, तो m द्रव्यमान का हम आपको बता चुके हैं बेटा विमीय सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है m। क्या होता है, m इंटू v वेग। वेग का विमीय सूत्र बता चुके हैं लाल, LT माइनस 1।
अब इसका क्या चल रहा है, होल पावर 2 है, तो यहां से हम इस अब तो हमने होल पावर 2 लगाई और यहाँ है बटे आर। आर हमने लाल आपको बता रखा है, आर यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या का मेरा बच्चा क्या होता है, विमीय सूत्र। हमने कहा त्रिज्या लंबाई चौड़ाई विस्थापन कुछ सभी का क्या होता है, एल होता है। तो बेटा त्रिज्या का यहां से क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। कितना मेरा बच्चा हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये बनेगा एम और उसके बाद में यहां देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा एल का कितना हो जाएगा, एल 2 और टी माइनस बेटा 2 और डिवाइड बाई में कौन चल रहा है, एल। तो यहां से देखो एल कैंसिल और इसका पावर क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या, एम एल टी माइनस 2। ये हम तुम्हें क्यों निकाल के दिखा रहे हैं, इसका भी एक रीजन है, अभी बच्चा हम आपको बताएंगे। अब जैसे कि हम निकालते हैं किसका, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चा मेरा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है mgh। क्या होती है, U बराबर mgh। तो यहां पर m बेटा क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का विमीय सूत्र आपको बता रखे हैं, क्या होता है, m। त्वरण हम लोगों ने अभी अभी निकाला था, त्वरण का क्या होता है बेटा, LT-2 और h क्या है, ऊंचाई। तो हमने दूरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका क्या कह रखा है, l। तो यहां पर h का क्या हो जाएगा, ऊंचाई का l। तो बेटा अब देखना, l का ये 1 और ये 1, तो ये 1 1 2, तो क्या हो जाएगा ml2 और t-2। अब देखो बेटा हमें देखना क्या है, ध्यान से देखना, ये क्या है, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या निकाले हैं, ml2t-2। उसके बाद में ऐसे स्थितिज ऊर्जा का ml2t-2। फिर देखिए हमने कार्य का भी निकाला था, तो कार्य का भी क्या आया था, ml2 और t-2। अब इसके बाद में बल की अगर हम बात कर लें, तो हमने ये बेटा देखो अभिकेंद्र बल निकाल रखा है mlt-2। और अभी इसके पहले जो हमने किसका निकाला था, बल का निकाला था, वो भी क्या आया था, mlt-2। यानी कि अभिकेंद्र बल का भी वही, केवल बल का भी वही। ऐसे ही अगर हम देखें तो गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा, कार्य सभी का फार्मूला क्या है, एक। तो जितनी भी कार्य या ऊर्जाएं होंगी लगभग 98% केस में सबके विमीय सूत्र एक ही होंगे। ऐसे जितने भी दुनिया में बल हैं, हम कहेंगे 98% केस में सभी बलों के डायमेंशन फार्मूले बच्चा क्या होंगे, एक ही होंगे। कैसे, एक एग्जाम्पल के लिए, एक एग्जाम्पल से आप ध्यान रखना। जैसे हम कहाँ गए, यहाँ से अमेरिका गए, अमेरिका से क्या लाए, एक कुत्ता। चाइना गए, चाइना से एक लाए कुत्ता। फिर उसके बाद में हम कहाँ गए, हम इसके बाद एक मान लिया इंडिया आए, इंडिया से भी एक हमने लिया कुत्ता। तो सब, अब इंडिया से कुत्ता लिया उसे कहोगे इंडियन कुत्ता, चाइना वाले को चाइनीज कुत्ता, अमेरिका वाले को अमेरिकन कुत्ता। लेकिन ध्यान से देखो सबके सब हैं क्या, सबके सब कुत्ता हैं। तो ऐसे देखो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे तुम्हारी बेटा स्थितिज ऊर्जा हो, लेकिन दोनों के दोनों हैं तो ऊर्जाएं। चाहे बल हो, चाहे तुम्हारा अभिकेंद्र बल हो, चाहे अपकेंद्र बल हो, लेकिन हैं क्या, सबके सब बल। यानी कि जैसे सबके सब कुत्ता, तो सबके सब क्या करेंगे, एक ही जैसे भौंकेंगे। तो ऐसे सबके सब क्या, ऊर्जाएं, तो सबका विमीय सूत्र एक ही जैसा होगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में हम अगला जो डायमेंशन निकालेंगे वो बेटा लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। चलो हमने लिख लिया पृष्ठ तनाव। क्या लिख लिया, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बेटा होता है T = F/L, यानी कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव T के बराबर होता है। लंबाई के ऊपर कौन लग रहा है, बल, और लंबाई कैसी, एकांक। परिभाषा बता रहे हैं आपको, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। तो यहां पर बेटा क्या है, F क्या है, बल। तो बल का हम लोग अभी विमीय सूत्र निकाले थे, क्या होता है, mlt-2। क्या होता है, mlt-2 बटे L क्या है, लंबाई। तो हमने कहा था लंबाई का बेटा क्या होता है, L। तो देखिए ये L और ये L क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ऐसे काटते नहीं है, ठीक है, समझने के लिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो बेटा ये बचा क्या, mt-2। क्या आया निकल के, mt-2 किसका आया, पृष्ठ तनाव का। अब इसके बाद में अगला हम ले लेते हैं, जैसे लिख देते हैं कोण। क्या, कोण।
तो बेटा होता है कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप, अब चाप का बेटा विमीय सूत्र क्या होता है? चाप हमने कहा लंबाई चौड़ाई त्रिज्या चाप कुछ भी हो सबका एल होता है, तो चाप का बेटा होगा एल, नीचे से त्रिज्या का भी बेटा क्या हो जाएगा एल, ठीक है। तो अब एल की पावर 1 और एल की पावर 1 1 माइनस 1, तो एल क्या हो गया? एल 0, क्या हो गया बेटा? एल 0, ठीक है। और आप जानते हैं जैसे x की घात 0 का वैल्यू क्या होता है? 1, तो यहाँ पर एल 0 आया तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1, बेटा क्या होगा इसका वैल्यू? 1। और तुम जानते हो 1 क्या है? एक नियतांक है, और नियतांक का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे कि कोण एक विमाहीन राशि है, इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। अब बेटा अगला हम निकाल लेते हैं किसका? शक्ति का। किसका? शक्ति। शक्ति बोले तो पावर। किसका बेटा हमें निकालना है? अगला शक्ति। शक्ति क्या होती है? यानी कि पावर, और पावर P इक्वल बेटा क्या होता है? W अपॉन T होता है। क्या होता है? W अपॉन T होता है। तो P इक्वल W अपॉन T, तो W बेटा यहाँ पर क्या है? कार्य है। क्या है? W यहाँ पर कार्य है। कार्य का क्या होता है? ML2T माइनस 2, ML2T माइनस 2, और T क्या है? समय। तो बेटा समय का जो होता है वो आप जानते हैं क्या होता है? T होता है। तो देखो T का यहाँ पावर कितना है? 1, ऊपर आया तो माइनस का 1, और माइनस के 2 पहले से हैं, तो माइनस के 1 में 2 ऐड हो गया तो माइनस का 3। तो इसका बेटा डायमेंशन क्या निकल के आएगा? ये बनेगा ML2T माइनस 3। क्या बना? ML2 और T माइनस 3। अब इसके बाद में बेटा अगला हम निकाल लेते हैं हम लोग दाब का। किसका निकालते हैं? दाब का। तो दाब क्या होता है? प्रेशर, यानी कि P। तो P इक्वल क्या होता है? F अपॉन A। P इक्वल बेटा क्या होता है? F अपॉन A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर। कहाँ? एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब क्षेत्रफल के ऊपर लगने वाला अभिलंबवत, यानी कि लंबवत बल क्या होता है? दाब के बराबर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब के बराबर होता है। तो यहाँ बेटा बल का क्या होता है विमीय सूत्र? MLT माइनस 2। बेटा क्या होता है? MLT माइनस 2। उसके बाद में A क्या है? A है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मेरा बच्चा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, अभी हमने निकाला था L2। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर आएगा L2 तो माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 2, और यहाँ पर क्या है? प्लस की 1, तो माइनस के 2 से 1 गई तो बची क्या? माइनस का 1। तो बेटा इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा? ML माइनस 1 और T माइनस 2। ये हमारा बेटा किसका निकल के आया? डायमेंशन फार्मूला ये हमारा निकल के आया दाब का। आवृत्ति का देखते हैं बेटा। किसका? आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है? ध्यान रखना, N, और N इक्वल होता है 1 अपॉन T, यानी कि आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्त काल। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति बराबर 1 बटे होता है आवर्त काल। और जैसा कि बेटा हम जानते हैं कि आवर्त काल का जो विमीय सूत्र होता है वो बेटा क्या होता है? T होता है। तो T का यहाँ 1 है, ऊपर आएगा बेटा क्या हो जाएगा? -1, तो T माइनस 1। ये किसका है विमीय सूत्र? हमारा आवर्त काल का, ठीक है। अब इसके बाद में हम निकालते हैं बेटा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है? ये होता है Gm1 m2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। क्या होता है? F बराबर Gm1 m2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यहां से हमें, यहाँ G बेटा क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 m2 क्या है? कणों के द्रव्यमान, R क्या है? कणों के बीच की दूरी, F क्या है? बल। बट हमें चाहिए G, तो G का निकालना है। तो G बराबर, अब देखो R बटे में है, इधर आएगा तो काहे में हो गया? गुणे में, तो FR स्क्वायर, और m1 m2 गुणे में है, ये बेटा किस में हो जाएंगे? बटे में हो जाएंगे। लाल किस में हो जाएंगे? बटे में। तो अब देखिए G का विमीय सूत्र निकालने के सबसे पहले हमें बल का पता होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने निकाला था बल का क्या होता है? MLT माइनस 2। बल का बेटा क्या होता है? MLT माइनस 2। इसके बाद में R क्या है? दूरी। तो हम जैसा कि आपको बता रखे हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी कुछ हो सभी का L। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो बेटा ये क्या हो जाएगा? L2। क्या बन जाएगा? L2।
2 और डिवाइड बाई m1 m2, तो द्रव्यमान है तो m1 का क्या बेटा बनेगा m, और दूसरे m2 का भी क्या बन जाएगा m। अब देखिए ये m और ये m क्या हो गया यहाँ से कैंसल आउट। अब जो कुछ बचा उसे हम नोट करते हैं, वही बेटा हमारा विमीय सूत्र होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब ध्यान से देखो m का यहाँ क्या है 1, ऊपर आया बेटा क्या हो जाएगा m-1। इसके बाद में l का ये 2 है और ये 1 है, 2 1 बेटा क्या हो गया 3, तो l का बेटा क्या हो जाएगा 3। उसके बाद में देखो t का कितना है माइनस का 2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा t-2। तो इसका बेटा विमीय सूत्र क्या आया m-1 l3 और t बेटा क्या आया t-2 आया। अब घनत्व का देखते हैं, तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं अब तो घनत्व के लिए हमें बेटा एक फार्मूला पता है कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन गुणे घनत्व। हम निकालने जा रहे हैं घनत्व, तो बेटा यहाँ से घनत्व बराबर क्या बनेगा, घनत्व बराबर बनेगा द्रव्यमान बटे आयतन। क्या बनेगा बेटा द्रव्यमान बटा आयतन। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान का विमीय सूत्र बेटा क्या होता है m होता है, द्रव्यमान का लाल क्या होता है m, और आयतन आयतन क्या होता है अभी निकाले थे L3, क्या होता है L3। अब L3 नीचे प्लस में है, ऊपर आएगा बेटा माइनस में हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे ml माइनस का 3, हम बेटा क्या कहेंगे ml माइनस का 3। अब इसके बाद में हम लोग संवेग का निकालते हैं, किसका बेटा संवेग का निकालते हैं। तो संवेग P बराबर क्या होता है mv, यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग के बराबर होता है। तो बेटा द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होता है। उसके बाद में वेग का हमने आपको बता रखा है बेटा क्या होता है lt-1 होता है। तो संवेग का विमीय सूत्र क्या निकल के आएगा mlt-1। क्या निकल के आया संवेग का विमीय सूत्र बेटा क्या निकल के आया mlt-1। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।